हाँ तो जय हिंद विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल आइडल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूँ राम कुमार। आज का सेशन आप देख पा रहे हैं, है ना, जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू, ठीक है, इसी के बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जंतु उत्तक, है ना, तो उत्तक जो जंतु उत्तक जो है ये, है ना, जंतु तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में एनिमल टिश्यू, क्या कहते हैं एनिमल टिश्यू। ठीक है, इसे एनिमल टिश्यू को अध्ययन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। इसका जो है ना मीनिंग लिख करके और इसका स्पेलिंग भी लिख दिया है ना, हिस्टोलॉजी। तो जंतु उत्तक के अध्ययन करने क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अच्छा, जंतु उत्तक कहते हैं किसको? देखिए, जंतु में जो है ना, जंतु में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं? जंतु उत्तक। क्या कहते हैं? जंतु उत्तक। सिर्फ कहा जाए कि उत्तक किसे कहते हैं तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, है ना। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बने उसे सरल उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल उत्तक। और भिन्न कोशिकाओं से मिलकर बने उत्तक क्या कहते हैं? जटिल उत्तक कहते हैं। ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो हमने क्या कहा इसमें? जंतु उत्तक, है ना, एनिमल टिश्यू, इसे क्या, इसके अध्ययन करने की क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। और मीनिंग भी स्पेलिंग भी इसका दे दिया है ना। तो जंतु के शरीर में, है ना, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? जंतु उत्तक। क्या कहते हैं? जंतु उत्तक कहते हैं। जंतु उत्तक को अध्ययन की सुविधा के लिए जो है ना इसे 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला क्या है? पहला भाग है इसका, है ना, पेशी उत्तक, इसे कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। दूसरा क्या है? तंत्रिका उत्तक, इसे बोलते हैं नर्वस टिश्यू बोलते हैं। क्या? नर्वस टिश्यू। ठीक है। तीसरा क्या है? संयोजक उत्तक, इसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। चौथा क्या है इसका? उपकला या एपिथेलियमी उत्तक, इसे बोलते हैं एपिथेलियम उत्तक, सॉरी टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। तो सबसे पहले जब ये पेशी उत्तक क्या होता है, उसके बाद तंत्रिका उत्तक क्या होता है, संयोजक उत्तक क्या होता है, उपकला उत्तक क्या होता है। ठीक है, आपका 9th क्लास में जो है ना इस चैप्टर के बारे में गहन, है ना, अध्ययन करके दिया हुआ है। तो मैंने सोचा क्या इसके बारे में थोड़ा सा इस टॉपिक पर भी, है ना, समझा दें, है ना। तो पेशी उत्तक क्या होता है? तो पेशी उत्तक, देखिए, पेशी उत्तक जैसे शरीर में मांस है कि नहीं, है ना, तो हमारे शरीर जो है ना मांसपेशी का बना हुआ है। नहीं, कंकाल के ऊपर में क्या है? मांसपेशी है। तो ये जितने भी मतलब जो है ना मांसपेशी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, इसे कहते हैं पेशी उत्तक। क्या कहते हैं? पेशी, है ना। अब पेशीय उत्तक को, है ना, 3 भाग बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग क्या है? रैखिक पेशी। अच्छा, रैखिक पेशी क्या होता है और अरैखिक पेशी क्या होता है और हृदय पेशी क्या होता है? देखिए, रैखिक पेशी जो होता है ना, ये इच्छानुसार काम करता है। जैसे कि हाथ हो गया, है ना, पैर हो गया, मुंह हो गया, है ना, दांत हो गया। जैसे कि मान लो हमें सेब खाना है, तो अब खाना है, सोचेंगे ना अभी खाना है, तो दांत से काटेंगे तब ना खाएंगे, रख देंगे तो काम करेगा सेब का काम होगा? नहीं। जैसे कि मान लो कोई काम कर रहे हैं तो हाथ पैर चल रहा है तो मन चाहे काम करते हैं ना, उसे कहते हैं रैखिक पेशी। क्या कहते हैं? जब काम करते हैं तो थक भी जाता है। जैसे हाथ पैर जो है ना, जब काम करते करते क्या होता है? थक जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं? इसलिए होता है रैखिक पेशी। रैखिक पेशी हाथ पैर, है ना, जब मन चाहे तब काम करता है। और अरैखिक पेशी जो होता है ना, ये कभी मन चाहे काम नहीं करता है, जब मतलब हमेशा 24 घंटा काम करता है, कभी नहीं रुकता है। जिस रुक गया उस दिन शाम, जैसे हृदय हो गया, किडनी हो गया, पाचन तंत्र हो गया, लीवर हो गया, है ना, ये सब कभी जो है रुकते नहीं है। ठीक है, जिस दिन रुका उस दिन आपका तबीयत खराब हो गया। क्या हो गया? तबीयत खराब हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? अरैखिक पेशी क्या होता है? जैसे हृदय हो गया, ये 24 घंटा पंपिंग कर दे रहता है, करता नहीं करता है। किडनी हो गया, है ना, फेफड़ा हो गया, क्या, ये सब क्या होता है? ये अरैखिक, है ना, अरैखिक पेशी है। क्या है? अरैखिक पेशी है। और ये क्या है? हृदय पेशी। हृदय पेशी क्या होता है? हृदय जो है ना, ये भी मांस का बना हुआ है, लेकिन ये सब जो मांस होती है ना, इस मांसों से भिन्न उसका मांस का बना होता है। अब पूरा मांस का ही बना होता है। ठीक है। और हृदय में जिस मांसपेशी का उपयोग करके बना है उसे क्या कहते हैं? हृदय पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय पेशी कहते हैं। ठीक है, आप थोड़ा समझिए, जब हृदय के बारे में जब बताएंगे ना तो फिर हृदय के बारे में चर्चा करेंगे। तो हृदय पेशी किसे कहते हैं? हृदय में एक विशेष प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हृदय पेशी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं यहाँ पर तंत्रिका होता है। तंत्रिका होता है अर्जुन क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं?
इसके अंतर्गत जो है ना मस्तिष्क है, क्या आता है इसके अंतर्गत, मस्तिष्क आता है। ठीक है, क्या आता है, मस्तिष्क। मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। ये यहाँ दिख रहा है ना, ये क्या हो गया, ये मस्तिष्क है। ये क्या है, ये क्रेनियम नामक जो है ना एक हड्डी होता है, इसी से क्या होता है, ढका होता है। पर्सनली जब मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे ना, तो फिर मस्तिष्क के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। ठीक है, कितने भाग बटा गया है ना, ये 3 भाग बटा गया है, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, उसके बारे में जब उसी मस्तिष्क के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, तो फिर मस्तिष्क का ध्यान शेष करेंगे। तो इसमें उत्तक बने तंत्रिका होता है। देखिए, हमारे शरीर में एक तंत्रिका उत्तक है जो कि ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, उससे संबंधित बने उत्तक को क्या कहते हैं, तंत्रिका। क्या कहते हैं, तंत्रिका उत्तक। ठीक है, तंत्रिका उत्तक को मुख्यतः जो है ना 2 भागों में बांटा गया है। तंत्रिका उत्तक को मुख्यतः ना आंतरिक और बाह्य कार्य के अनुसार। आंतरिक कार्य किसे, जैसे कि मान लीजिए भूख लग गया, भूख लगे नहीं, प्यास लग गया, इससे प्रेम हो गया, है ना, क्रोध हो गया, डर, गुस्सा, ठंड, ताप। जैसे कि मान लो ये मरकर है, आप इसको ऐसे छू रहे हैं, नहीं ठंड है या गर्म है, तो छूने के बाद ना पता लगा, वो आप आंतरिक संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ठंड। ताप, किसी जैसे मान लो कि कुछ गर्म है या ठंड है, ठंडी है, ये हमें पता कैसे चलेगा, पता चलेगा, उसे छूकर हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्रोध, मान लो कोई बात कोई बोल दिया, तो आंतरिक संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है, आंतरिक संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है, और रोग, जैसे मान लो कोई बीमारी आपके शरीर में आ गया, तो कोई बाहर से मान लो सुस्त है, आप किसी प्रकार काम नहीं कर पा रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ, तो बीमार है। बाहर से किसी को लगता ना है कि बीमार है, हाँ, तो ये जब बाहरी कार्य होता है, चोट लग गया, कट गया, जल गया, है ना, त्वचा का कटना या फटना, ये सब ऐसा किया जाता है, तब कहते हैं कि ना ये बाह्य कार्य है। तो उसे क्या आता है, मस्तिष्क करता है ना। ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या होता है, ये सब कार्यों को जो है ना क्या करता है, हमारे मस्तिष्क तक तो पहुँचाता है, और वो क्या करता है ना, प्रेरित करता है कि हाँ ये क्रिया जो है ना आपके और क्रिया, दोनों क्रिया के बीच संपन्नकार हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तंत्रिका होता है। कहाँ होता है, ये मस्तिष्क में होता है। अब आते हैं संयोजी उत्तक, जो बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इसे रक्त हो गया, कनेक्टिव मतलब हड्डी, 2 हड्डियों को जो मांस के द्वारा ब्लड के द्वारा क्या होता है ना, एक जोड़ने का काम करता है। क्या होता है, जोड़ने का काम करता है। देखिए, ये संयोजी उत्तक जो होता है ना, इसे 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में, मतलब संयोजन जो करता है, जोड़ता है ना, तो 4 प्रकार के है ना क्रियाओं से जुड़ा होता है। जैसे कि मतलब रक्त हो गया, है ना, ये मेरा मांस है, ठीक है ना, हड्डी है, मांस और हड्डी के बीच में जो जुड़ा हुआ है ना, तो उसके बीच में क्या है, ब्लड है। क्या है, ब्लड है, तो ना ये हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं, सॉरी बायोलॉजी में क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं, और उर्दू में क्या कहते हैं, लहू कहते हैं। क्या कहते हैं जी, लहू, अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं, और हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, खून। क्या कहते हैं, तो इतना नाम है ना। इसे रुधिर भी कहते हैं बायोलॉजी भाषा में। लिम्फ क्या हो गया, ये रक्त का थोड़ा सा गाढ़ा तर पदार्थ होता है, लिम्फ का। तो ये भी क्या कहते हैं, मतलब 2 हड्डियों और 2 मांसों और हड्डियों के बीच जोड़ने का काम करता है। हड्डियाँ जो है ना एक दूसरे ज्वाइंट, जहाँ ज्वाइंट ऐसे मोड़ते हैं कि नहीं, ठीक है, तो इसके ऊपर में क्या होता है, एक उपास्थि होता है, उपास्थि हड्डी से क्या होता है, पतला होता है, वो क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो संयोजी उत्तक का मतलब हो गया वह उत्तक जो 2 है ना, 2 अंगों क्या करता है, 2 भिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, इसे कहते हैं संयोजी उत्तक। अब आता है उपकला या एपिथेलियमी उत्तक क्या होता है। ठीक है, है ना, जैसे वसा हो गया, कुबर हो गया, है ना, ये सब क्या होता है, देखिए बात समझ आया क्या बोला है, वसा। देखिए, उपकला या एपिथेलियमी उत्तक, है ना, वसा, कुबर, झुर्रियाँ, ये सब क्या होता है। देखिए, जब शरीर में जो है ना वसा है ना अधिक हो जाता है, तो आदमी का शरीर क्या होता है, पेट बाहर हो जाता है, क्या, मांस मोटा हो जाता है। और जब जिम करते हैं ना, और क्या होता है, ये सब कटिंग आ जाता है, क्या आता कटिंग आता है। कोई एक फैट मारता है तो ऊपरे मुँह उछल जाता है ना। तो मोटा आदमी को चोट भी क्या होता है, बहुत कम लगता है, ठंडी भी कम लगता है उसको। क्या, ठंडी में दिन में देखते हो जो मोटा आदमी रहता है ना, उसको ठंड बहुत कम लगता है। महिलाओं को क्या होता है, क्या होती है, उसको और कम ठंड लगती है। उनका शरीर में क्या होता है, चर्बी जो है ना ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा जगह में क्या होता है, उसे ठंड का भी आभास कम होता है। यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जो है ना मतलब कम ठंड का एहसास होती है। ठीक है, वसा,
तो किसी आदमी को आप देखेंगे दुकान में बैठे हुए रहते हैं ना, और कोई काम करते हैं ना तो मोटे तो रहते हैं, 2 दिन भूखिलो रहेगा ना तो उसका पेट बाहरे रहेगा। ऐसा नहीं कि खाता है ना तो उसका पेट क्या होता है बड़ा होता है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या होता है इसमें, उसमें वसा भरा था, क्या होता है इसमें वसा रहता है। 2 दिन तो नहीं भी खाएगा ना उसका पेट उतना ही निकला हुआ रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसका पेट जो है ना मतलब घट जाएगा, नहीं। ज़्यादा भूखाने पर क्या आता है, वो चर्बी जो होता है ना, चर्बी को क्या कहता है काटता है ना, क्या कहता है काटता है। तो कैसी रहता है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो क्या कहता है मतलब काटता है, और उसी को क्या कहता है धीरे वो अवशोषण करके अपना जो है ना मतलब काम करता है। कुबर हो गया। अच्छा, ऊँट का कुबर ना, ऊँट है ना, ऊँट का कुबर देखा है, ऊँट का होता है ना, ऊँट का कुबर देखा है। ऊँट का जो है ना ऊपर में क्या होता है, ये कुबर होता है, ठीक है। ऊपर आदमी कहता है उसमें पानी भरा था, पानी नहीं भरा रहता उसमें, जल नहीं लगता उसमें वसा रहता है। उसी वसा का उपयोग करता है लंबे समय तक। क्या भाषा उसमें वसा रहता है, ठीक है। तो ऊँट समझ नहीं क्या होता है, कुबर क्या होता है। अब एक झुर्रियाँ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये त्वचा है, क्या है त्वचा, इसके अंदर में क्या होता है, ये तलाव के नीचे में रहता है। वो क्या होता है उम्र बढ़ने के बाद क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है, क्या होता है धीरे धीरे कम हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो ये त्वचा जो है ना ये ढीला हो जाता है। तो बूढ़े पुराने लोगों को आप लोग देखे होंगे, ये जो है ना झुर्रियाँ ये सब जो है क्या होता है ना पूरा है ना मतलब छोड़ने लगता है, झुरने लगता है, ये ऐसे हिलेगा पूरा नहीं। ऐसा देखे हैं कि नहीं देखे हैं। तो ये है आपका उत्तला उत्तर करता है, ठीक है। जब ये उम्र के साथ, अभी जानते हैं हम लोग का उम्र क्या है ना, थोड़ा सा उम्र 20-22 साल है ना। आप लोगों का 15 साल होगा, 14-15 साल। तो इस एज में क्या होता है, अभी हम लोग का त्वचा क्या होता है उत्तला उत्तर जो है ना सही समय पर पूरा तनाव में रहता है। इसमें हम लोग त्वचा वगैरह क्या होता है पूरा टाइट रहता है, रहता है। चेहरा में निखार सही आता है। क्या ये जब यही शरीर जब 40 साल जब पार कर जाएगा है ना, 35 साल जब पार कर जाएगा ना, तो उस दिन क्या होता है कि इसका जो है ना ये सब उत्तला उत्तर जब छोड़ने लगता है ना, तो धीरे क्या सब झुरने लगता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, वो ये हो गया झुर्रियाँ। अब पेट तो उसके बारे में बता दिए क्या होता है, वसा की अधिकता के कारण क्या होता है पेट बारे ना, हम लोग का भी हल्का करता था पेट, मतलब पता नहीं चलता है, लेकिन है ना वही आता है इसमें। इसीलिए काम के शरीर को जो है ना काम करने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बाहर होगा, नहीं शरीर मोटापा आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो इसे एक बार फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले जंतु में है ना, जंतु में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, जंतु उत्तक कहते हैं। और उत्तक से पूछेगा तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। इसे अध्ययन की क्रिया क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, है ना। तो जंतु तक को अध्ययन करने की सुविधा के लिए कितने भाग माना गया है, 4 भाग। पहला क्या है पेशी उत्तक। पेशी उत्तक क्या था, मांस है ना, शरीर में क्या था मांस संबंध अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं पेशी उत्तक कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। मांस का सिर्फ मांस पे अधिक होगा ना तो लड़ाई झगड़ा में क्या होता है, उसको जब मारता होता है ना मांस में चोट लगता है उसको, ठीक है। और जो पता तो रहता है ना, जो पता तो रहता है एक पे लगता है ना तो घुलट जाता है, गिर जाता है। ये मोटा आदमी क्या होता है उसे चोट का एहसास होता है, लेकिन सब कम होता है। पतले दुबले आदमी की तुलना में जो है ना मोटे आदमी क्या होता है कम एहसास होता है। रेखिक समझ गया, इच्छानुसार काम करते हैं। और रेखिक क्या हो गया, इच्छानुसार काम नहीं करते। जैसे हृदय हो गया, क्या किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया। हृदय पे क्या होता है, हृदय जो है ना एक विशेष प्रकार का क्या होता है मांस का बना होता है, इसे कहते हैं हृदय कैसे कहते हैं। दूसरा है तंत्रिका होता है, इसे बोलते हैं नर्वस टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। इसे जो है ना कार्य के अनुसार जो आंतरिक और बाह्य हमने बताया यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है। और संयोजक तो जैसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ये क्या करता है ना 2 अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। 2 ज्वाइंट में जोड़ता है, ठीक है। मांस और हड्डी के बीच जोड़ने का कार्य करता है। हड्डी है ना 2 हड्डी के बीच जोड़ता है। उपास्थि हड्डी के ऊपर में क्या होता है उपास्थि होता है, हड्डी जैसा वो नहीं होता, हड्डी सांस के पतला होता है। उपकला या तितली तो क्या होता है ना, ये तो वसा बता दिए कि ये त्वचा के नीचे ये पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है ये झुर्रियाँ पड़ जाती है, ठीक है। और ज़्यादा मात्रा में जो है ना ये रहने के कारण क्या होता है ना खून वगैरह निकल जाता है, शरीर में मोटापा आ जाता है ना। समझ रहे नहीं।